नमस्कार, मैं हूं शशि शर्मा। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे गुजरात में भारी बारिश से कहां हो गए हैं बाढ़ जैसे हालात। देश की सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए वडोदरा में कैसे तैयार किए जा रहे हैं आधुनिक एयरक्राफ्ट, और अहमदाबाद के एक स्कूल में 10वीं की छात्रा ने चौथी मंजिल से क्यों लगा दी छलांग। गुजरात के कई हिस्सों में बादल जमकर बरस रहे हैं। कई जिलों में जल जमाव की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं, और इसी बीच अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी ने चिंताओं को और ज्यादा बढ़ा दिया है। हालांकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सरकार एक्शन के मोड में है। खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हालात पर नजर बनाए हुए हैं। गुजरात के कई जिलों में शनिवार शाम से बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। खेड़ा जिले में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। कई जगहों पर रास्ते जाम हो गए, अंडरब्रिज में पानी भरा हुआ है, जगह जगह झील जैसा नजारा दिख रहा है। नडियाद के प्रमुख रास्तों पर जल भराव की वजह से स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों को बाढ़ का खतरा भी सता रहा है। गुजरात के खेड़ा जिले के नडियाद में निचले इलाके है, वहां पर जल भराव हुआ है। बात करें नडियाद के वीकेवी रोड हो या फिर रबारीवाड़ विस्तार हो, नाना कुमनाथ रोड हो या फिर वाणियावाड़ विस्तार, सभी जगह पर बारिश का पानी है वो घुस गया है। जिस तरह से आप मेरे पीछे का ये जो वीकेवी रोड विस्तार आप देख रहे हैं, वहां पर पानी आना शुरू हो गए। अभी जहाँ शुरुआत है तो कमर तक जो है वो पानी आ गया है। जो यहाँ पर वाहन है वो भी पानी में डूब गए हैं। साथ ही इसके पास एक मंदिर आया हुआ है। श्रावण का महीना चल रहा है, भक्तों की भीड़ रहती है श्रावण के महीने में महादेव जी के मंदिर में, लेकिन आप देख सकते हैं ये जो मंदिर है वहां पर भी पानी जो है वो घुसना शुरू हो चुका है, जिसके चलते भक्तों की आवाजाही नहीं हो रही है। साथ ही जिस तरह से मौसम विभाग ने जिस तरह से चेतावनी दी है कि भारी से अति बारिश हो सकती है, जिसके चलते प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। नडियाद में भारी बारिश के चलते जिला कलेक्टर ने स्कूल और आंगनबाड़ी फिलहाल बंद रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लोगों से घर में रहने की अपील की है, क्योंकि 24 घंटे के भीतर भारी बारिश हो सकती है। नडियाद शहर में आज सुबह से 222 mm जितनी बारिश हो गई है। उस वजह से कई इलाकों में पानी भर गया था, और उसी वजह से हम लोगों ने सारी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को कार्यरत किया और जल्दी से जल्दी पानी निकल जाए ऐसी व्यवस्था की है। हमारी सब वार्ड में टीमें उपलब्ध है, संसाधन उपलब्ध हैं, और सारे लोग महानगर पालिकाएँ उसी में कार्यरत है, जिससे अभी मैं बताने में हर्ष अनुभवता हूँ कि काफ़ी जगह से पानी निकल गया है। किसी भी हालात से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तैराकों के साथ 2 रेस्क्यू बोट की टीम भी तैयार की गई है। ये तस्वीरें बनासकांठा की है। यहाँ लगातार हो रही भारी बारिश का सबसे ज्यादा असर पालनपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर देखने को मिला। हाईवे के कई हिस्से पानी में पूरी तरह डूब गए, जिसके कारण इसे यातायात के लिए बंद कर दिया गया। हाईवे बंद होने से वाहनों की करीब 20 किलोमीटर लंबी कतारें लग गई। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने और जरूरी ना हो तो यात्रा से बचने की अपील की है। बनासकांठा के बड़गांव में सबसे ज्यादा 10 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई, जिसके चलते वहां के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। कई घरों और दुकानों तक में पानी घुस आया। मेहसाणा के विसनगर में भी जगह जगह सैलाब नजर आ रहा है। खासतौर पर एपीएमसी रोड पर तो मानो दरिया बह रहा है। दुकानों में बारिश का पानी घुस जाने से कारोबारी परेशान हैं। उन्हें अपना करोड़ों रुपए का सामान खराब होने का डर सता रहा है। करीब 10-15 बरस से ये दिक्कत हो रही है। सब दुकानों में पानी घुस जाता है, करोड़ों का नुकसान व्यापारियों को होता है, और इसका कोई निकाल आता ही नहीं। पिछला 10-15 बरस से तंत्र को अर्जी किया, उसको मौखिक किया, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिलता। चौंकाने वाली बात यह है कि बारिश के पानी की निकासी के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके 6 महीने पहले ही पाइपलाइन बिछाई गई थी।
फिर भी हालात जस के तस बने हुए हैं। इस बारिश ने प्री मानसून प्लान की सभी पोल खोल दी है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात के कई जिलों में अगले कुछ दिन मूसलाधार बारिश होने की संभावना बनी हुई है। 3 दिन तक उसमें भारी से अति भारी वर्षा और डे 1 में रेड अलर्ट के साथ अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी दी है, जिसमें कि जो बनासकांठा है, साबरकांठा है, मेहसाणा है, पाटन है, अहमदाबाद है इत्यादि जिलों में अत्यंत भारी वर्षा रेड अलर्ट के साथ दी गई है। इसके साथ ही कुछ जगह पे ऑरेंज अलर्ट भी दिया गया है, जिसमें गांधीनगर है, सुरेंद्रनगर सौराष्ट्र में है और इधर खेड़ा है, दाहोद है, महिसागर, इसमें हमने ऑरेंज अलर्ट दिया है आज के लिए। कल के लिए हमने पूरे गुजरात क्षेत्र में ऑरेंज अलर्ट के लिए रखा है और सौराष्ट्र कच्छ में येलो अलर्ट। ऑरेंज अलर्ट में खासकर बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली इत्यादि जिले हैं। गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी के बीच मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी एक्शन मोड में हैं। सीएम ने जिलाधिकारियों से फोन पर भी बातचीत की, सभी को सतर्क रहने और हालात पर लगातार नजर रखने का निर्देश दिया। खेड़ा से हेताली शाह, बनासकांठा से परेश पड़ियार और मेहसाणा से मनीष मिस्त्री के साथ आज तक ब्यूरो। खोड़ा जिले में हुई बारिश ने लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। सरकारी इमारतों में पानी भर चुका है, जिससे कामकाज ठप हो गया। तालुका पंचायत पानी से लबालब है। तहसील और कई थानों का भी यही हाल है। यहां तक कि कोर्ट परिसर में भी पानी की घुसपैठ हो चुकी है। बताया जा रहा है चारों ही तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तस्वीरें देखकर हालात का अंदाजा लगाना आसान है, देखिए जरा। अब आपको लिए चलते हैं अहमदाबाद। यहाँ पंचवटी इलाके में सड़कों पर घुटनों तक पानी है। सड़कों पर सैलाब के बीच कई वाहन फंसे हुए आपको नजर आएंगे। इस खास रिपोर्ट को देखिए। तो मेरे आसपास की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पंचवटी इलाका और पंचवटी 5 रस्ता के आसपास की जो तस्वीरें हैं उसमें आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। सुबह से ही बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने चेतावनी अहमदाबाद में ऑरेंज अलर्ट की दी हुई है। इसी के साथ मध्य गुजरात, उत्तर गुजरात और दक्षिण गुजरात में भी बारिश का अलर्ट दिया गया है। दक्षिण गुजरात की बात करें तो नवसारी, वलसाड़, सूरत के अंदर रेड अलर्ट जारी है, लेकिन मध्य गुजरात के अंदर ऑरेंज अलर्ट और उत्तर गुजरात में भी ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। लेकिन जिस प्रकार से आज सुबह से ही बारिश पड़ रही है, अहमदाबाद के कई सारे जो इलाके हैं उसमें जलभराव की स्थिति हुई है। कुछ व्हीकल्स जो कि पानी में से जब गुजर रहे थे तब वो व्हीकल्स बंद पड़े हैं और आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं किस प्रकार से व्हीकल्स को लोग पार्क करके अपने घर की तरफ चल गए हैं, क्योंकि व्हीकल्स इस बारिश के वजह से हुए जल भराव और उसकी वजह से जो व्हीकल बंद पड़े हैं लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल सामान्य ट्रैफिक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हर कोई अपना जो व्हीकल है वो डिवाइडर की तरफ से चलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जल भराव की जो स्थिति सड़कों पर देखने को मिल रही है और जहां पानी भरा हुआ दिख रहा है वहां कई बार हमने देखा है कि गड्ढों में जो लोग अपने व्हीकल लेकर जा रहे होते हैं वो कई बार फंसते हैं, गिरते हैं और चोट लगती है। कई बार हमने मौत होते हुए भी तस्वीरें जो हैं वो भी देखी हैं। लेकिन लोगों को आप देख लीजिए, रेनकोट पहने हुए, कुछ लोग हाथों में छाता लिए हुए अपने कामों पर आगे की तरफ निकल रहे हैं। लेकिन अहमदाबाद में भी आज ऑरेंज अलर्ट जारी है। आने वाले 3 दिनों तक गुजरात के दक्षिण गुजरात, उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात समेत अलग अलग इलाकों में बारिश का अलर्ट IMD यानी कि मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। और इस साल अगर अब तक हुई बारिश की बात करें तो सीजन की 60% जो बारिश है वो अब तक दर्ज कर ली गई है और आने वाले दिनों में भी अभी भी 3 दिन बारिश होगी, यानी कि कच्छ हो, चाहे दक्षिण गुजरात हो, उत्तर गुजरात हो, मध्य गुजरात हो या सौराष्ट्र हो, सभी इलाकों में बारिश की चेतावनी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी जो कि रेड अलर्ट के तौर पर दक्षिण गुजरात में दी गई, जल भराव सामान्य होना शुरू हो चुका है। जहां मैं फिलहाल खड़ा हूं लगभग आधे फीट से 1 फीट जितना जल भराव की स्थिति मुख्य मार्गों पर देखने को मिल रही है और ये अगर इसी तरह से बारिश पड़ती रही तो बढ़ भी सकती है। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। अब आपको गुजरात के सापुतारा हिल स्टेशन पर लिए चलते हैं, जहां इन दिनों मेघ मल्हार फेस्टिवल चल रहा है और इस फेस्टिवल में कई राज्यों की कला और संस्कृति के अद्भुत रंग देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो यहां हर साल मानसून के सीजन में इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार ये फेस्टिवल बड़ा खास रहा है क्योंकि इस बार 13 राज्यों के 350 कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं।
हर तरफ बिखरे परंपरा और उत्सव के रंग। तेरह राज्यों के 350 कलाकारों का अद्भुत संगम। गुजरात के हिल स्टेशन सापुतारा में इन दिनों मेघ मल्हार मानसून फेस्टिवल की धूम है। दूर दूर से लोग यहाँ बरसात के इस मौसम में प्रकृति और संस्कृति के समागम के रंग देखने पहुंच रहे हैं। 13 राज्यों से आए ये करीब 350 कलाकार मेघ मल्हार फेस्टिवल में अपनी कला का खूबसूरत प्रदर्शन कर रहे हैं। 16 साल पहले साल 2009 में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से ही इस फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी। गुजरात के इस इलाके को कुदरत ने अद्भुत सौंदर्य की सौगात दी है। यहाँ घने जंगलों के बीच कई वाटरफॉल हैं, जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। पर्यटन की इस अपार संभावना को और बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार यहाँ हर साल मेघ मल्हार फेस्टिवल कराती है। गुजरात का तारा सापुतारा। सापुतारा ये हमारे गुजरात राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन है और हर साल हम लोग मल्हार मानसून फेस्टिवल मनाते हैं। इस साल भी 26 जुलाई से लेके 17 अगस्त तक ये मल्हार मानसून फेस्टिवल चलने वाले हैं और पूरे भारत देश से और खास करके 12 राज्यों से अलग अलग आर्टिस्ट आए हैं। गुजरात से भी आर्टिस्ट आए और खासकर हमारे उमरगाम से, अंबाजी से जितने भी आदिवासी आर्टिस्ट हैं वो यहाँ पे अपने कला का प्रदर्शन करने वाले हैं। तो आपकी चैनल के माध्यम से मैं सभी टूरिस्ट को, पूरे विश्व के टूरिस्ट को यहाँ पे मैं इनविटेशन दे रहा हूँ। आप यहाँ पे आइए, हमारे आदिवासी समाज की जो संस्कृति है, आदिवासी समाज का जो भोजन है, आदिवासी समाज की जो कला है और आदिवासी समाज की जो मेहमान गति है उसको मानने के लिए, निहारने के लिए आप सभी का हार्दिक मैं स्वागत करता हूँ। जैसे सापुतारा और पूरा डांग एक माहौल बन गया है, एकदम रमणीय वातावरण हो गया है और इधर सब टूरिस्ट लोग आए हैं और उसकी वजह से ये फेस्टिवल हो रहा है। टूरिज़्म फेस्टिवल करता रहता है, उससे लोगों को इधर आने का ज़्यादा चांस मिलता है और उनको देखने का भी मिलता है। उससे लोकल लोगों को रोजगारी भी डेवलप होती है, होटल्स वाले को भी धंधा अच्छा होता है। इस फेस्टिवल का एक मकसद आदिवासी बहुल डांग जिले में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना भी है। पर्यटन की रफ्तार के साथ यहाँ के स्थानीय लोगों की आमदनी भी जुड़ी हुई है। यही वजह है कि सापुतारा हिल स्टेशन के निवासियों को हर साल इस फेस्टिवल का बेसब्री से इंतजार रहता है। सापुतारा से रौनक जानी। गुजरात में आज सावन का पहला सोमवार है। इस मौके पर देश के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर में दिन भर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा रहा। शिव भक्तों के लिए सावन के महीने का विशेष महत्व है, इसीलिए सोमवार के दिन शिव भक्त दूर दूर से सोमनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान शिव की आराधना में लीन नजर आए। आज गुजरात में सावन का पहला सोमवार है। इस मौके पर देश के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। देश के कोने कोने से हजारों की तादाद में श्रद्धालु सोमनाथ महादेव मंदिर पहुंचे और भक्ति भाव में डूबे नजर आए। देर रात से भक्त सोमनाथ पहुंच चुके थे। मंदिर के कपाट भी सुबह 4 बजे ही खोल दिए गए। सुबह 7 बजे की आरती में श्रद्धालुओं का भारी जमावड़ा देखने को मिला। बहुत अच्छा लग रहा है कि भगवान की हमारे ऊपर कृपा है, क्योंकि हमें सोमवार के दिन, श्रावणी सोमवार के दिन हमें सोमनाथ जी का दर्शन हुआ है। हम सुबह 5 बजे आए तो ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, इसलिए हमारा दर्शन जल्दी हो गया। लेकिन अभी देखो तो बहुत ही भीड़ है, कम से कम 1-2 घंटा लग सकता है। हम प्रयागराज से आए हैं और हमको सोमनाथ मंदिर में दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। दर्शन करने में बहुत जल्दी हो गया, ज्यादा भीड़ नहीं थी। गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल भी परिवार के साथ सोमनाथ महादेव मंदिर पहुंचे। नितिन पटेल पिछले कई वर्षों से सावन के पहले सोमवार पर यहां शीश झुकाने के लिए आते हैं। सोमनाथ ट्रस्ट की ओर से सावन के पहले सोमवार के लिए विशेष तैयारियां की गई थी। आज श्रावण के प्रथम सोमवार में सुबह 4 बजे से लेके भक्तों की भीड़ लगी हुई है भगवान सोमनाथ के दर्शन के लिए। अब तक 15,000 से ज़्यादा लोगों ने भगवान सोमनाथ के दर्शन का लाभ लिया है। आज प्रथम सोमवार 8:30 बजे भगवान सोमनाथ जी की पालकी यात्रा मंदिर परिसर में आयोजन किया जाएगा, उसमें भी भक्त लाभ ले सकते हैं। खास करके आज प्रथम सोमवार को भगवान को विशेष बिल्व पत्र का श्रृंगार किया जाएगा।
मंदिर परिसर में भक्तजनों के लिए ट्रस्ट के द्वारा हर भक्त बिल्वा का प्रसाद ले सके उसके लिए एक विशेष काउंटर की व्यवस्था की गई है। खास करके भस्म का तिलक का भी एक विशेष काउंटर बनाया गया है जहां से भक्त बिल्वा ये भस्म का तिलक कर सके। सावन का हर दिन महादेव की भक्ति के लिए विशेष होता है, लेकिन सावन के सोमवार की विशेष अहमियत होती है। मान्यता है कि सावन के सोमवार को व्रत रखने वाले भक्तों की भगवान शिव मनोकामनाएं पूरी करते हैं और सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सोमनाथ से दिलीप मोरी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात के अरावली पर्वतमाला पर अंबाजी शक्तिपीठ की अपनी मान्यता है। कहा जाता है कि यहाँ पर सती का हृदय गिरा था। मान्यता ये भी है कि हजारों सालों से यहाँ पर मां अंबा की ज्योति जल रही है और मां भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। अंबा माता का मंदिर प्राचीन शक्तिपीठ है। ये मंदिर गुजरात और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। इसमें भवानी की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक श्रीयंत्र स्थापित है। उसे इस ढंग से सजाया जाता है कि देखने वालों को उसमें विग्रह नजर आने लगता है। गब्बर पहाड़ पर मौजूद अंबाजी मां के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ 40 लाख रुपए के चांदी और सोने दान किए गए। दरअसल अंबाजी मंदिर के दरवाजे पीतल और तांबे के बने हुए हैं और अब अहमदाबाद के जयंत भाई पांड्या ने माता रानी को चांदी के दरवाजे और सोने के आभूषण भेंट किए हैं। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।